केस में इंसाफ का इंतज़ार था। हम बात करें अपनी फटर्निटी के हमारे दोस्त, हमारे भाइयों की तरह वाले दोस्त मुरीद अब्बास, जिनको बेदर्दी से कराची में कत्ल कर दिया गया था और एंकर पर्सन थे। कराची में 9 जुलाई 2019 को एंकर पर्सन मुरीद अब्बास को कत्ल किया गया। ये हाई प्रोफाइल केस था, मगर हमारे निज़ाम इंसाफ को देखिए कि इस ओपन एंड शट केस जिसमें CCTV फुटेज मौजूद है, बंदा भी पकड़ा गया, आला कत्ल, सब चीज़ें मौजूद हैं, एवरीथिंग वाज देयर। मतलब इट वाज ऑन रिकॉर्ड, इट वाज ब्रॉडकास्टेड लाइव ऑन TV जब ये हुआ था। उसके बाद फिर भी उसका फैसला आने में 7 साल लग गए। मतलब जिसको लिटरली ओपन एंड शट हम कह रहे हैं इधर, उसको भी 7 साल लग गए, तो बाकियों का क्या हाल होता होगा। हालत ये है कि एक मुलजिम अभी तक पकड़ा भी नहीं गया, बाकी जो पकड़ा गया वो सजा होगी, वो उसी वक्त हो जाना चाहिए था। इट शुड नेवर हैव ड्रैग्ड सो लॉन्ग। दूसरा था he actually walked out of the jail. Remember? वो जो कोर्ट से निकला था वहाँ से कितने आराम से। हमने कितना ये इस बारे में बात भी की थी। कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत साउथ ने मरकजी मुजरिम आतिफ जमान को 2 मरतबा सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। और प्रोसिक्यूशन से लेकर पुलिस की कारकर्दगी का ये आलम रहा कि केस में शरीक मुलजिम आदिल जमान जमानत मुस्तरद होने पर सितंबर 2020 में फरार क्या हो गए, ही वॉकड आउट। ये जो हम दिखा रहे थे ना विजुअल, यही था व्हेन ही वाज एक्चुअली वॉकिंग आउट। ट्रायल कोर्ट ने जो है वो दायमी वारंट जारी करते हुए मुलजिम को इश्तिहारी करार दिया, मगर पुलिस आज तक उसे ढूंढ नहीं पाई है। अदालत ने ढूंढ भी रहे हैं कि नहीं ढूंढ पाई। आतिफ जमान को 5-5 लाख रुपए मकतूलीन के वरसा को अदा करने का भी हुक्म दिया। मुलजिम आतिफ जमान ने एंकर पर्सन मुरीद अब्बास के अलावा एक और शख्स खिजर हयात को भी कत्ल किया था। 2 लोगों का कत्ल हुआ था उस रात। अदालती फैसले के मुताबिक आतिफ जमान को 2 अफराद के कत्ल के जुर्म में 2 बार सजाए मौत दी गई। मुजरिम आतिफ जमान ने कारोबारी तनाज़े पर डिफेंस में दोनों अफराद को कत्ल किया था। ये सूरत हाल थी। और अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथी हैं। अमीन, सबसे बुनियादी सवाल तो आपसे यही है कि ये सबूतों से लैस मतलब ओपन एंड शट हम अपनी ज़बान में कह सकते हैं, चले आप हमें ज़रा करेक्ट कर दीजिए इफ़ इट वाज नॉट, क्योंकि इसमें CCTV फुटेज मौजूद थी, इसमें तमाम सबूत शवाहिद सामने थे, ये केस सॉल्व नहीं करना था। फिर इतना वक्त क्यों लग गया? देखिए अब्दुल्ला, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस केस में 7 साल का अरसा लग गया इस केस को कंक्लूड होने में। और इसमें सबसे बड़ा अहम किरदार जो है वो जो मरकज़ी मुजरिम है आतिफ जमान, उसका है। उसकी वजह से ये ट्रायल जो है वो ताख़ीर का शिकार रहा काफ़ी अरसे तक, क्योंकि जैसे ही ये ट्रायल किसी मंतकी अंजाम की जानिब जाने लगता था तो उसकी तरफ से ये वकील चेंज हो जाता था या ऐन वक्त पर। इसी तरह के कई साल तक मुलजिम जो है वो हरबे इस्तेमाल करता रहा। कभी उसने अपनी जहनी हालत का बताया कि वो ख़राब है, कभी अस्पताल के चक्कर, तो कभी वकला को बार बार तब्दील किया जाता रहा, जिसकी वजह से ये मामला इतना ताख़ीर का शिकार हुआ। लेकिन बिलाखिर अदालत की जानिब से 9 जुलाई 2019 का वाक़या था और इसी तरह 9 जुलाई 2026 को अदालत ने यह फैसला सुनाया है और 2 मरतबा आतिफ जमान जो मरकज़ी मुलजिम है उसे जो है वो 2 मरतबा सजाए मौत और 10 लाख रुपये मजमूई तौर पर जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। और इसी तरह गैर कानूनी असला रखने के इल्ज़ाम में 7 साल सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना भी ऐड किया गया। इस केस का जो मफरूर और इश्तिहारी मुलजिम है मरकज़ी मुलजिम आतिफ जमान का भाई आदिल जमान, वो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से जब फरार हुआ था उसके बाद कई अरसा तक वो जो मुद्दई मुकदमा है उसे ना सिर्फ धमकियाँ देता रहा मुख्तलिफ ज़राए से, बल्कि वो कई दफ़ा हमने उसे सोशल मीडिया पे वीडियोज़ भी अपलोड होते हुए देखा, लेकिन वो आज तक गिरफ़्तार नहीं हो सका है। लेकिन अदालत ने फाइनली ये फैसला सुनाया है जिसमें अदालत ने ये कहा है कि तमाम चीज़ों को अदालत ने मद्देनज़र रखा है। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन थी वो पुलिस की तरफ से जो है वो अच्छी तरह से की गई थी, जिसमें तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए थे, जिसमें CCTV फुटेज को भी अदालत ने जो है वो एक अहम एविडेंस के तौर पर कबूल किया है। और अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि CCTV फुटेज भी एक साइलेंट एविडेंस है और इसकी पंजाब फॉरेंसिक लैब से फॉरेंसिक भी कराई गई थी, जिसमें ये रिपोर्ट आई कि इस फुटेज में जो है जिसमें आतिफ जमान को असला ले जाते हुए और घूमते फिरते हुए दिखाया गया था, वो बगैर एडिट के फुटेज जो है वो अदालत में पेश की गई थी और उसे ओरिजिनल करार दिया था पंजाब फॉरेंसिक लैब ने। और इसी तरह जो फायरिंग की गई थी पहले जो है वो आतिफ जमान ने फ़ोन करके जो खिजर हयात है उसको बुलाया अपने दफ्तर में, जिसका कारोबार का लेन देन का तनाज़ा चल रहा था, उस पर फायरिंग की, उसको
6 गोलियां लगी और उसके बाद उसने जो है वो मुरीद अब्बास को फ़ोन करके बुलवाया अपने दफ्तर, और जैसे ही वो अपने दफ्तर में इंटर हुआ तो उसने चीखते चिल्लाते हुए ये उसको कहा कि तुम्हें चाहिए पैसे, तो आती उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और इस पर मुरीद अब्बास के साथ जो है उनके दोस्त भी मौजूद थे, उमर रिहान, लेकिन वो जान बचाकर भागने में वहाँ से कामयाब रहे। लेकिन मुरीद अब्बास को भी 8 गोलियां लगी हैं। और जब ये गोलियों के जो खौल हैं, जब ये भी मैच हुए हैं दोनों वारदातों से जो इकट्ठे किए गए थे। और अच्छा, वापस हुआ था जो कि उसके अमीन जरा वापस आदिल जमान पे आए। आतिफ जमान को तो चलो जिस तरह बात कर रहे हैं, 2 मरतबा उनको सजाए मौत होगी, सब कुछ हो गया, आदिल जमान जस्ट वॉकड आउट। आप अभी क्या हमने सही सुना है कि आप बता रहे हैं कि वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटोग्राफ्स वीडियोस भी लगा रहे हैं, कहाँ रहते हैं? जी बिल्कुल, ये अलमिया है कि अभी तक इश्तिहारी मुलजिम को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार नहीं किया गया। और वो लोकेशंस तो किसी पुरफिज़ा मकामात की ही नज़र आती हैं। उन वीडियोस में ज़्यादातर वो गाड़ी में बैठे हुए नज़र आते हैं। जब इस किस्म की वीडियोस वो शूट करते थे तो सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते थे, लेकिन हालिया कुछ अरसे के बाद से वो मंजर आम से गायब हैं। लेकिन 6-7 सालों में जो है वो पुलिस उसे ढूंढने में जो है वो नाकाम रही है। और अदालत ने आदिल जमान के जो है वो दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। ताहयात वारंट गिरफ्तारी इसको कहा जाता है कि जब भी मुलजिम गिरफ्तार होगा तो उसे अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद उसका भी ट्रायल होगा। तो अदालत ने उसका जो केस है वो दाखिल दफ्तर कर दिया है। और अब जब भी मुलजिम गिरफ्तार होगा, अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी या मतलब ये बुनियादी तौर पर किस पुलिस की जिम्मेदारी है इसको गिरफ्तार करना? हम तो सिर्फ ये सोच रहे हैं, गिरफ्तार तो वो तब होगा जब उसके पीछे जाएगा कोई, उसको गिरफ्तार करने, कोई उसको ढूंढने जाएगा। अब यहाँ तो हमें पता है कि ये केस जो है इन अ सेंस क्लोज हो गया है, क्योंकि जो आतिफ जमान है उसको तो सजा होगी 7 साल बाद। ऑब्वियसली यही कॉन्वर्सेशन अभी हम भी कर रहे हैं, खबर है ये। आदिल को कोई ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा, या फिर ये केस जो है अब शट हो गया? आदिल तो अपनी जिंदगी वैसी गुजार रहा है पिछले 7 साल से, लगा रहा है, तो किसी ने उसके पीछे जाने की कोशिश भी की। उसको ये भी यकीन हो गया मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा, एंड वी बिलीव इट टू। जी, पुलिस की जानिब से अदालत को ये बताया गया है कि मफरूर मुलजिम जिसको इश्तिहारी करार दिया जा चुका है उसे गिरफ्तार करने की भरपूर कोशिशें की गई। उसके लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छापे भी मारे गए, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो मुलजिम वहाँ से निकलने में या बच निकलने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सकता है। आया कि अब इस किस्म की इत्तलात भी हैं कि शायद वो इस मुल्क में है या नहीं है। तो पुलिस की जानिब से अदालत को यही बताया गया है कि मुलजिम को गिरफ्तार करने की भरपूर कोशिशें की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो गिरफ्तार नहीं हो सका है। जिसके बाद सिर्फ आतिफ जमान का ही ट्रायल हुआ और जुर्म साबित होने पर अदालत ने 2 मरतबा सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। आदिल जमान के नाम पे वो पिस्टल था जिससे वो फायरिंग की गई। और इसी तरह जब प्लान यही था कि मुख्तलिफ लोगों से, क्योंकि माली तनाज़ात चल रहे थे, इन 2 अफराद का तो आतिफ जमान ने कत्ल किया, लेकिन इसके बाद 3-4 और लोगों को भी बताया जा रहा है कि उसने फ़ोन कॉल करके उन्हें भी उसी रोज़ ही बुलाया हुआ था। तमाम उमर रिहान जब वहाँ से बच निकलने में कामयाब हुआ तो उसके बाद आतिफ जमान को भी पुलिस ने जो है वो पकड़ लिया। और इसी तरह जो बाकी अफराद जिनको उसने बुलाया हुआ था वो इस हादसे से बचने में कामयाब रहे। उस दिन मुकम्मल प्लानिंग के साथ। गॉट इट, बहुत शुक्रिया अमीन अनवर, आपने हमें आप किया। दैट इज ऑल द टाइम वी हैड। उन्होंने मिलकर वारदात की, एक भाग गया, हाँ, मतलब ये तो बहुत शुक्रिया अमीन, बट इट टुक अस 7 years। मतलब एक तो चला गया था और वो भागा नहीं था, ही वॉकड आउट। मतलब उसको अब कोई ढूंढे ना ढूंढे ये तो बात की बात है, लेकिन उसको जाने कैसे दिया? वो इतने आराम से वॉकआउट करके चला गया था। वीडियो बन रही है, मतलब वो सारा चिल सीन था। और फिर दूसरे को अब जाके 7 साल बाद सजा हुई है। इतनी देर क्यों लगी? एक को तो पहले भागने दिया और अब इन्हें नहीं किया।